हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे रिंग्स थ्योरी से रिलेटेड। और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एग्जांपल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एक से दो एग्जाम्पल और करने वाले हैं, जो आज के एक से दो एग्जाम्पल और बचे हैं, जो आज के लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। ठीक है ना। तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, रिंग थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। तो हमारे एक से दो एग्जांपल और बच रहे हैं, उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमारे अगले लेक्चर से हमारी क्या होगी, थ्योरम में स्टार्ट होगी। और वन बाई वन हम थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे हमारी रिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि कौन सी पेपर अपने को स्टार्ट करना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, और मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए बी माइनस बी बार ए बार, ए एंड बी बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर से। रूप की सभी मैट्रिक्स रूप की सभी मैट्रिक्स का समुच्चय मैट्रिक्स का योग दे रखा है। मैट्रिक्स योग एवं गुणन के लिए एक विभाजन वलय है। अब देखो आ गई ना डेफिनेशन विभाजन वलय की। विभाजन वलय आपको पता होगा तभी आप इसको सिद्ध कर पाओगे। विभाजन वलय आपको ये भी बताना है, क्या ये एक क्षेत्र है, फील्ड है, ये भी आपको चेक करके बताना। क्षेत्र है, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि विभाजन जो वलय होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। विभाजन वलय की क्या परिभाषा होती है बताओ। विभाजन वलय की परिभाषा ये होती है कि वलय R प्लस है वो विषम क्षेत्र या विभाजन वलय कहलाता है। एक तो तत्समकी वलय, एक प्रत्येक शून्य विभव का गुणात्मक प्रतिलोम। तो वही चीजें हैं जो अपन क्षेत्र के लिए सिद्ध करेंगे, वही चीजें इसके लिए सिद्ध हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो समुच्चय अपने को दे रखा है उसको पढ़ना आना चाहिए। देखो समुच्चय यदि आप पढ़ना आ गए कि अपने को किस प्रकार की संख्याएं दे रखी है, तब आप इन एग्जाम्पल को आराम से सोल्व कर लोगे। अब यहाँ पे देखो एक समुच्चय पढ़ना मैं बताता हूँ कैसे दे रखा है, कि यहाँ पे अवयव दे रखा है और यहाँ पे भी कोई अवयव दे रखा है। यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए का बार। ए का बार मीनिंग मतलब यहाँ पे इसका आपको क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि एक्स प्लस आयोटा वाई है तो यहाँ पे एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है ना। यहाँ पे यदि कोई नंबर बी है या कोई नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स माइनस आयोटा वाई जरूर मिलेगा लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होकर। तो यहाँ पे जो अवयव मिलेगा वो आपका सीधा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब इसका ए बार मिलेगा। मतलब ए यदि कॉम्प्लीमेंट तो पता ही ना आपको किस प्रकार से होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना ये। यदि जेड बराबर है उसको कॉम्प्लीमेंट्री तो कहते हैं। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो जेड बराबर यदि एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई होता है ना। कॉन्जुगेट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, सॉरी कॉन्जुगेट होता है वो। मैंने सोचा कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉन्जुगेट होगा, संयुग्मी, जिसको क्या कहते हैं, संयुग्मी, कॉन्जुगेट। तो z बराबर यदि x प्लस आयोटा वाई है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार बराबर x माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे यदि कोई नंबर होगा तो ये यहाँ पे इसका क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट मिलेगा। और यहाँ पर यहाँ कोई नंबर होगा तो इसमें कॉन्जुगेट के माइनस से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। समझ में आ गया कॉन्जुगेट क्या होता है। x बराबर यदि z बराबर x प्लस आयोटा वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार बराबर x माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट को अपन z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने समुच्चय पढ़ना गया। तो हम क्या मान लेंगे, समुच्चय इसको नाम दे देंगे एस, और फिर हम इसको क्या करेंगे, एक विभाजन वलय सिद्ध करना है तो विभाजन वलय से पहले आपको वलय की सारी कंडीशन सिद्ध कर देंगे और फिर सारी एक एक करके सारी कंडीशन सिद्ध कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे माइनस का बी बार और यहाँ पे ए बार।
ठीक है, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। तो लेट माना माना एस बराबर एक समुच्चय मान लिया हमने, क्या एक मैट्रिक्स दे रखी है किस प्रकार से, ए बी माइनस का बी बार, यहाँ पे ए बार, और यहाँ पे जो अवयव है ए और बी, वो अवयव किससे बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, किससे बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो अपने को क्या सिद्ध करना है, वही वलय सिद्ध करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या सिद्ध करनी होगी, एस प्लस संक्रिया के लिए क्या बनाएगा, आबेली ग्रुप। एस है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या बनाएगा, आबेली ग्रुप। मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स गुणन दे रखा है, एस प्लस के लिए क्या बनाएगा, आबेली ग्रुप। एस प्लस संक्रिया के लिए क्या बनाएगा, आबेली ग्रुप। और आबेली ग्रुप के लिए आपको पता है कि क्या क्या कंडीशन सिद्ध करनी होती है, समर्थता, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व है और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो समर्थता सिद्ध करते हैं पहले। देखो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाने चाहिए, अब तो आपको आराम से तेज स्पीड में खुद को करना चाहिए एग्जाम्पल। जितने एग्जाम्पल आप खुद निकाल के जाओगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और थ्योरेटिकल पोर्शन को लिखने के लिए आपको खुद को लिखना जरूरी है। इसलिए रफ कॉपी में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं कि प्लस संक्रिया के लिए आपको आबेली ग्रुप सिद्ध करना है, और क्लोजर प्रॉपर्टीज में आपको पता है कि दो मैट्रिक्स अपन मानते हैं। तो देखो माना दो मैट्रिक्स मानते हैं, माना ए बी माइनस का बी बार और यहाँ पे ए का बार। आपको पता है कि मैट्रिक्स किस प्रकार से माननी है, दूसरी यदि मैट्रिक्स मानोगे तो किस प्रकार मानोगे, सी डी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, सी का बार, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का डी बार। तभी तो मैंने आपको पहले मैट्रिक्स बताया कैसे आपको मैट्रिक्स डिफाइन कर रखी है। यहाँ पे जो अवयव है उसका यहाँ पे मिलेगा कॉन्जुगेट, और यहाँ पे कोई अवयव है तो इसका यहाँ मिलेगा माइनस से मल्टीप्लाई होकर कॉन्जुगेट। ठीक है, इस प्रकार से दो मैट्रिक्स मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, और दोनों को ऐड करने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय का आना चाहिए, तब तो वो क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टीज को होल्ड कर देगा। तो दोनों को ऐड करो, ए बी माइनस का बी बार ए का बार प्लस सी डी माइनस का डी बार सी बार इक्वल टू ए प्लस सी। जोड़ दो, ए में सी जोड़ोगे तो ए प्लस सी, बी में डी जोड़ोगे तो बी प्लस डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का बी बार और माइनस का डी बार और ए बार प्लस सी का बार। समझ में आ गया। अब देखो ये अवयव आपको ऐसे बिलोंग कराना है, तो ये तो पता ही कि ए प्लस सी लिखा हुआ है और यहाँ पे बी प्लस डी लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो अवयव क्या आएगा, ए बार का प्लस सी का बार, क्योंकि यहाँ पे कोई अवयव आता है, यहाँ पे कोई अवयव आता है, यहाँ पे कॉन्जुगेट होकर आता है, तो ए प्लस सी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अरे भाई ए प्लस सी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए का बार प्लस सी का बार, वही अवयव आ गया। अब यहाँ पे कोई अवयव आता है वो इसके मल्टीप्लाई में होके आता है, तो माइनस मैंने क्या ले लिया, कॉमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार प्लस डी का बार का माइनस होकर मल्टीप्लाई आता है ना, माइनस होकर ही तो आता है। अरे भाई जो मैट्रिक्स अपने को दे रखी है वो मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ना बताया ना, कैसे मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ऐसे दे रखी है ए बी, यहाँ पे जो अवयव आएगा वो आएगा माइनस का बी बार, मतलब बी का कॉन्जुगेट होकर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए का बार। तो यहाँ पे देखो ए प्लस सी कोई अवयव है तो ए प्लस ए का बार प्लस सी का बार कॉन्जुगेट होकर आ गया, और यहाँ पे बी प्लस डी है कोई अवयव तो इसका कॉन्जुगेट होकर माइनस होता है, तो कॉन्जुगेट होकर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। इस प्रकार से अपने को सिद्ध करना है ये थोड़ा। ये हो गई मैट्रिक्स योग है वो समुच्चय एस में क्या हो गई, समर्थ हो गई। अतः मैट्रिक्स योग संक्रिया समुच्चय एस में समर्थ है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब देखो साचर्यता के लिए आप बता सकते हो डायरेक्ट, साचर्यता क्या होती है, मैट्रिक्स योग संक्रिया है वो साचरी होती है, ए प्ले में बी मैट्रिक्स जोड़ो चाहे बी में ए मैट्रिक्स जोड़ो दोनों बराबर ही होते हैं। फिर हम क्या देखेंगे, तत्समक अवयव और फिर प्रतिलोम। दूसरी कंडीशन साचर्यता, क्योंकि
मैट्रिक्स योग संक्रिया मैट्रिक्स योग संक्रिया साचरी होती है। क्योंकि मैट्रिक्स योग संक्रिया क्या होती है? साचरी होती है, सदैव साचरी होती है। यहाँ पे सदैव लिख देना, सदैव साचरी होती है, सदैव साचरी होती है। अतः समुच्चय एस में भी साचरी होगी। अतः समुच्चय एस में भी क्या होगी? साचरी होगी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहती है? तत्सम अवयव का अस्तित्व। तत्सम अवयव का अस्तित्व। तत्सम अवयव का अस्तित्व में कैसे देखते हैं? तत्सम अवयव सिद्ध करते हैं। चूंकि जो अपने अवयव दे रखा है वो क्या दे रखा है? ए बी माइनस बी का बार ए का बार। इसमें क्या ऐड करें कि अपने पास वही आ जाए? तो 0 0 0 0। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या? ए बी माइनस का बी का बार और ए का बार। अब अपने पास तत्सम अवयव क्या आ गया? ये आ गया। और तत्सम अवयव को किससे बिलोंग कराना है? एस से बिलोंग कराना है। तो किस प्रकार बिलोंग कराएंगे? देखो, तत्सम अवयव अपने पास क्या आ गया? 0 0 0 और 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? 0 0 और इस पर इधर वाली साइड क्या आ जाएगा? माइनस का 0 बार आ जाएगा और इधर वाली साइड पे क्या आ जाएगा? 0 पर बार। और ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा? एस से। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या पे बार का मतलब कुछ नहीं होता है। वास्तविक संख्या का बार होता है ना, देखो जैसे मान लो 2 का बार निकाले तो 2 का बार क्या होता है? 2 ही होता है। 3 का बार क्या होता है? 3 होता है। यदि x प्लस आयोटा इस पे बार का मतलब होता है, इसका बार का मतलब होता है x माइनस आयोटा y होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार का कोई मीनिंग होता है, जबकि रियल नंबर पे बार का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए हम इसको क्या लिख दिए? बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इससे मतलब क्या हो गया? तत्सम अवयव इससे बिलोंग करेगा। अतः समुच्चय S में तत्सम अवयव विद्यमान होता है। विद्यमान होता है। अतः समुच्चय S में तत्सम अवयव क्या होता है? विद्यमान होता है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व में क्या करते हैं? चूंकि एक अवयव मानते हैं ए बी माइनस बी बार और ए बार, इसमें क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? तो आपको पता है कि इसमें माइनस ए ऐड करें और माइनस बी ऐड करें और इसमें क्या करें? बी बार ऐड करें और इसमें माइनस का ए बार ऐड करें, तभी तो 0 आएगा। ये आ गया अपने पास 0। अब अपने पास प्रतिलोम क्या हो गया? ये प्रतिलोम हो गया। तो इसको अपने को एस से बिलोंग कराना है। अतः प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा? प्रतिलोम अवयव हो जाएगा माइनस का ए माइनस का बी बी बार बी बार और माइनस का ए बार। ये अवयव इससे बिलोंग करेगा नहीं करेगा? देखो माइनस ए, यहाँ पे देखो माइनस ए है। अब यहाँ पे देखो माइनस ए है और माइनस ए का कॉन्जुगेट क्या आएगा? यहाँ पे क्या आना चाहिए? माइनस ए का कॉन्जुगेट आना चाहिए। तो माइनस ए का बार क्या होगा? माइनस ए बार आ रहा है। और यहाँ पे यदि माइनस बी बार है, माइनस बी है यहाँ पे, और माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस और बी का, भाई माइनस हो जाएगा ना ये। अरे भाई यहाँ पे माइनस बी है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, इसको इसको क्या लिख सकते हैं? देखो लिख के बता देता हूँ आपको मैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? माइनस ए
लिख सकता हूँ, माइनस बी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ए बार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ बताओ, माइनस का बी बार। इस चीज़ को मैंने लिख दिया, इस चीज़ को मैंने लिख दिया माइनस माइनस ऑफ बी बार। तो इसका कोई फर्क पड़ेगा बताओ, माइनस माइनस प्लस और बी बार। अब देखो इस चीज़ को देखो, अब यदि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का उसका बार हो जाएगा, माइनस वाले अवयव का तो क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, और फिर उसके आगे माइनस लग जाएगा। जो मैट्रिक्स अपने को डिफाइन दे रखी है वो क्या दे रखी है, ए बी, और यहाँ पे तो क्या आता है, ए बार आता है। यदि यहाँ पे ए अवयव है तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ए था तो माइनस ए बार आ गया। अब यहाँ पे बी है तो बी का क्या होता है, नेगेटिव होता है पहले, और नेगेटिव होने के बाद में बार होता है। तो यहाँ पे माइनस बी अवयव है तो माइनस बी का क्या होगा, माइनस बी बार हो जाएगा, और फिर उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यही तो लिखा है अपने, तो ये बिलोंग किससे कर जाएगा, एस से बिलोंग कर जाएगा। ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, एस से बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब समुच्चय में प्रतिलोम भी विद्यमान है। अतः समुच्चय एस में प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होता है। विद्यमान होता है, प्रतिलोम अवयव भी क्या होता है, विद्यमान होता है। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब 5वां गुणधर्म क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता तो आप जानते हो कि प्लस संक्रिया तो क्रम विनिमय होती है, जबकि गुणा संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। चूंकि मैट्रिक्स योग संक्रिया, मैट्रिक्स योग संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। मैट्रिक्स योग संक्रिया सदैव क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। अतः समुच्चय एस में भी क्रम विनिमय होगी। अतः समुच्चय एस में भी क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। ठीक है, तो यहां से हो गया। अतः एस प्लस संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप। ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एस गुणा संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन, समवर्तता और साचर्यता। तो यहाँ देखो, पहला पॉइंट समवर्तता। समवर्तता में वही दो अवयव लेते हैं, माना ए बी माइनस का बी बार और ए का बार। एक अवयव वो ले लो सी डी माइनस का डी बार और यहाँ पे सी बार, बिलोंग्स टू एस। अब दोनों को गुणा करके देखो। अब ए बी माइनस बी बार ए बार, सी डी डी बार। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे। देखो, करो गुणा। कैसे गुणा करते हो आप छोटी क्लास में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी का बार, ए सी माइनस बी डी का बार। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ए डी प्लस बी सी का बार, फिर माइनस बी बार सी माइनस ए बार डी बार, और यहाँ पे दूसरी पंक्ति माइनस का बी बार डी प्लस ए बार सी बार। ये चीज़ें आ गई। अब आपको ये चेक करना है कि ये इसका प्रतिलोम है या नहीं है। देखो, इसका वो कॉन्जुगेट है या नहीं है। देखो, आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है वो किस प्रकार से दे रखी है, ए सी माइनस बी डी का बार आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी का बार आ जाएगा, और माइनस ए डी प्लस बी सी का बार आ जाएगा, और माइनस बी डी ए सी का बार आ जाएगा। सही है। अब देखो यहाँ पे ए
बी, यहाँ पे आता है माइनस का बी और यहाँ पे आता है ए बार। यहाँ पे कोई अवयव है तो इसका प्रतिलोम होना चाहिए। अब यहाँ पे अवयव देखो, मैंने अवयव माना ए सी माइनस बी टी बार। अब इसका प्रतिलोम यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, ये इसका प्रतिलोम होना चाहिए, तो मैं इसका क्या करूँ, कॉन्जुगेट, सॉरी प्रतिलोम नहीं कॉन्जुगेट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। यदि यहाँ पे कोई अवयव ए है तो यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए, तभी तो मैट्रिक्स एस से, भाई एस से बिलोंग कब करेगा, जब यहाँ पे कोई अवयव होगा यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो पहले इस चीज को चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए, और यहाँ पे कोई अवयव है तो इसका माइनस होकर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसको मैं कॉन्जुगेट कर दिया, कॉन्जुगेट करो इसका, तो कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आएगा मेरे को बता, ए बार सी बार माइनस बी बार और डी पे डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बार सी बार माइनस बी और ये डी। ये चीज आ रही है क्या, देखो ए बार सी बार माइनस बी बार डी बार, इसका मतलब यहाँ पे कोई अवयव है तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट है, मतलब ये तो अपना सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। ठीक है, अब देखो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ बताओ, इस चीज को थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए सी माइनस बी डी का बार ए डी प्लस बी सी का बार, ए डी प्लस बी सी का बार। और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ए सी माइनस बी डी का, ए सी माइनस बी डी का बार लिख सकता हूँ क्या, ए सी माइनस बी डी डैश पर क्या लिख सकता हूँ, बार लिख सकता हूँ क्या, भाई इस वाले अवयव पे बार लिख सकते हैं ना, भाई ए का यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बार होना चाहिए, तो ये जो बी डैश है ये यहाँ पे डैश होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे लिख सकता हूँ क्या मैं बताऊँ, ए बार सी बार, ठीक है, माइनस बी बार और डी पे बार। यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये नहीं आएगा, बार नहीं आएगा। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो माइनस मैंने गुणा ले लिया और यहाँ पे ए डी प्लस बी सी पे बार कर दिया। अब समझना, देखो एक बार अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कुछ नहीं है समझने वाली, इतनी बड़ी ये इतना लेवल का नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि भाई समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ आपको। यहाँ देखो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको चीज़ें, क्योंकि देखो रटने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोचोगे रट लूंगा मैं सर इस वाली स्टेप को, रटने से कुछ नहीं मिलेगा, याद करोगे तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए, समझ के करोगे ना याद तभी अच्छा रहेगा। अब मेरे को पता है कि मैट्रिक्स किस हिसाब से है, ए बी, यहाँ पे आता है माइनस का बी बार और यहाँ पे आता है ए बार, यहाँ पे अवयव का क्या आता है, कॉन्जुगेट आता है। यदि मैं देखो एक अवयव मान रहा हूँ ए सी माइनस बी डी का बार, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट है या नहीं है, ये देख रहे हैं यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट है या नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट कर दो, पूरे कर दो क्या, पूरा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट करेंगे तो ए बार सी बार माइनस बी बार और डी पे डबल बार करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ए बार सी बार माइनस बी बार और ये डी, ये चीज आएगी। अब ये चीज आ रही है क्या, देखो यहाँ से जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ए बार सी बार माइनस बी बार और डी बार, यही अवयव आ रहा है ना, ए बार सी बार और बी डी पे बार। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा अपने पास, यदि ये इसका अवयव है, यदि ये इसका अवयव है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए, ये वाली चीज आनी चाहिए ना। तो ये चीज आ रही है क्या, तो मेरे को लगता है कि शायद यहाँ पे डी बार होना चाहिए, डी बार होगा तब यहाँ पे डी आ जाएगा, डी आ जाएगा ना। यदि ये इसका अवयव है, एक मिनट रुकना, क्या चीजें हैं, यदि यहाँ पे ये अवयव है, मान लो z बराबर मान रहा हूँ मैं आपके पास ए सी माइनस बी डी पे बार, ठीक है, बी डी पे बार, तो इसका मैं यदि z बार निकालूँ तो क्या आएगा अपने पास, ए बार सी बार माइनस बी बार और डी, ये चीज आएगी। और ये चीज आपके पास आ गई ऊपर, आ रही है ना ऊपर वाली में। तो मैं यदि इस चीज को ऐसे लिखना चाहूँ, ए सी माइनस बी टी का बार लिखना चाहूँ, ए सी माइनस बी टी का बार लिखना चाहूँ, तो ये चीज इसके बराबर आ जाएगी क्या, नहीं आएगी ना, इसलिए डी पे बार हो रहेगा वापस, तो यहाँ पे डी पे बार आएगा, यहाँ पे आपको डी पे बार और मिलेगा।
अब यहाँ पे देखो ए डी प्लस बी सी पे बार है, तो इसके लिए क्या होगा, ए डी प्लस बी सी पे बार है, इसको मैंने मान लिया जेड है, तो ये जेड बार बराबर क्या हो जाएगा इसका, ए बार डी बार प्लस बी बार और सी, ये चीज़ आनी चाहिए, ए डी प्लस बी सी का बार आना चाहिए, तो इस पे सी पे भी आएगा इसमें। तो यहाँ पे यदि कोई अवयव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका बार होके आएगा। यदि इसका बार खोलें अपन तो ए बार डी बार यहाँ पे खोलें, यदि मान लो ए बार डी बार प्लस अंदर वाली चीज़ कर रहे हैं ना, बी बार और सी, तो सही तो आ रहा है ना, सही है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा ये चीज़ें, कैसे अपने को ये चीज़ें आई हैं। तो इसका ये कॉन्जुगेट हो गया। तो यहाँ देखो अब किससे बिलोंग कर जाएगा, एस से बिलोंग कर जाएगा, क्यों, क्योंकि उस प्रकार का अवयव हो गया ना अपने पास। ये यहाँ पे यदि इसका अवयव है तो इसके माइनस के कॉन्जुगेट के बराबर आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, माइनस के कॉन्जुगेट के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से लिख देंगे, अतः मैट्रिक्स गुणन संक्रिया समुच्चय एस में समवर्त है। एक बार यहाँ पे आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, बुक से आप चेक कर लेना है इसको, या मैं चेक करके बता दूंगा सही लिखा है या नहीं लिखा। ए सी माइनस बी डी का बार है, मेरे अकॉर्डिंग सही लिखा है मैंने। जेड बराबर जैसे मान लो ये आपका है ए सी माइनस बी डी का बार है, तो इसका जेड बार क्या होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, ए बार सी बार माइनस बी डी का बार। बी डी का बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला अवयव होना चाहिए, और यही अवयव आ रहा है ए सी का बार ए बार सी बार माइनस बी डी का बी बार डी बार। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूँ, यदि मान लो ए सी माइनस बी डी का बार लिखूँ तब तो गलत है ये हिसाब से, क्यों, क्योंकि ये ए बार सी बार माइनस बी बार डी बार, जबकि अपने पास आंसर तो क्या आ रहा है, बी बार, इसलिए इसे डी पे और बार आएगा। डी पे बार करेंगे ना, तो जब इसका डी बार खोलेंगे ना तो डी पे बार क्या हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाएगी। ये समुच्चय संक्रिया है, इसमें क्या हो गई, समवर्त हो गई। अब साचर्यता चेक करो, सेकंड गुणधर्म क्या है, साचर्यता। आप जानते हो कि मैट्रिक्स योग मैट्रिक्स गुणन है वो संक्रिया क्या होती है, मैट्रिक्स गुणन संक्रिया साचर्य होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साचर्यता लिखते हैं। चूंकि मैट्रिक्स गुणन संक्रिया सदैव साचर्य होती है, सदैव क्या होती है, साचर्य होती है। अतः समुच्चय इसमें साचर्य होगी। ये आपकी कंडीशन होगी सेकंड प्रूफ। एस गुणा के लिए क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप। अतः एस गुणा के लिए सेमी ग्रुप है, ठीक है। थर्ड कंडीशन, गुणा के योग पर बंटनशीलता। गुणा के योग पर बंटनशीलता, तो गुणा के योग पर बंटनशीलता क्या होती है, सत्य होती है ना।
तो मैट्रिक्स योग जो होता है वो सदैव गुणा पर क्या होता है, बंटन सिद्ध होता है। मैट्रिक्स गुणा सदैव योग पर बंटन करता है। तो ये हो जाएगा अतः एस प्लस क्या हो जाएगा, एस प्लस गुणा क्या हो जाएगी, वलय हो जाएगी, वलय। अब अपन चौथी कंडीशन सिद्ध करेंगे तत्सम की वलय, क्योंकि आपने को पता है कि विभाजन वलय सिद्ध करनी है ना। तो देखो चौथी कंडीशन क्या सिद्ध करेंगे, तत्सम की वलय। तत्सम की वलय के लिए क्या करते हैं, देखो चूंकि तत्सम गुणा संग्रह तत्सम का विद्यमान होना चाहिए, ए बी बार गुणा संग्रह तत्सम का क्या मान लिया 1 0 0 1, ये होता है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास ए बी माइनस का बी बार और ए बार। इसका मतलब गुणन तत्सम का विद्यमान है, और इसको भी मैं इसको इस प्रकार से लिख के दिखाऊंगा ताकि ये समुच्चय से बिलोंग करे। गुणन तत्सम का क्या हो जाएगा 1 0 0 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 0 माइनस का 0 बार और यहाँ पे माइनस का 1 बार, 1 बार हो जाएगा। ठीक है, ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, एस से बिलोंग कर जाएगा। अतः एस तत्सम की वलय, एस क्या है, तत्सम की वलय। ठीक है, इसके बाद में गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। प्रत्येक शून्य अवयव गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, फिर इसके बाद मैट्रिक्स सिद्ध हो जाएगी। पांचवा, अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इनवर्स निकालना होता है ना इसका। तो इनवर्स निकालो, इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो देखो माना एक मैट्रिक्स मान लेंगे क्या, ए बी माइनस का बी बार और ए बार बिलोंग्स टू एस। तो आपको पता है कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखी हो आपको, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, उसका ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में किसका भाग देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, ए बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी बार। तो यहाँ से देखो आपको पता है कि जेड इंटू जेड बार क्या होता है, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ए और ए दोनों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए बार भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यही तो परिभाषा पढ़ी होगी आपने, है ना, सारणिक में। सारणिक जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें क्या होता है, सारणिक में ये चैप्टर होता है कि जैसे मान लो आपने यदि उसका डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब अपने को क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं ना अपन इस मैट्रिक्स का, बताता हूँ। देखो 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते हैं एडजॉइंट डायरेक्ट। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए, अब आपको पता है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं अपन। इस वाले अवयव को यहाँ पे चेंज कर दो, तो यहाँ पे तो ए बार आ जाएगा, और इस वाले अवयव को यहाँ चेंज कर दो। फिर क्या करो, इस वाले अवयव को यहाँ चेंज कर दो माइनस बी, और इस वाले अवयव को क्या कर दो, माइनस से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा बी बार।
इस वाले अवयव जो ए है उसको तो चेंज कर देंगे ए बार की जगह और ए बार को कर देंगे ए की जगह चेंज, ठीक है। इस वाले अवयव को क्या कर देते हैं, इसका नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका नेगेटिव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का बी बार और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का बी बार, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट का क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। देखो माइनस बी बार नहीं होगा, प्लस बी बार ही रहेगा इसमें। ये देखो माइनस का बी बार, बी बार माइनस का बी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको प्लस का बी बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके। तो देखो अब क्या करते हैं, ये तो अपना एडजॉइंट हो गया। अब अपने को निकालना ए इनवर्स। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या किसका भाग लगाना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। और डिटर्मिनेंट अपने पास क्या है, 1/a² प्लस b²। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस ए बार a² प्लस b² माइनस का b अपॉन a² प्लस b²। यहाँ पे b बार a² प्लस b² और यहाँ पे a बार a² प्लस b²। यहाँ पे a आएगा ना। अब देखो अब इसको दिखाना है अपने को एस से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अपने को पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स में क्या होता है, ए बी माइनस का बी बार और ए का बार, ये होना चाहिए ना। अब देखो माइनस ए बार ये अवयव है अपने पास, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बताओ, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा अपने पास बताओ। बी यहाँ पे यदि ये अवयव है अपने पास तो इसका कॉन्जुगेट करो, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास बताओ, माइनस थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस थोड़ी आएगा, प्लस ही रहेगा ना। तो यहाँ पे देखो इसका कॉन्जुगेट करो, अपने पास ये अवयव है, अपने पास ये अवयव है, अपने पास ये अवयव है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ अपने पास। भाई अपने को पता है कि यहाँ पे अवयव होना चाहिए और यहाँ पे क्या हो उसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा प्लस, आपको पता है इसका वापस कॉन्जुगेट करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b², इसका मतलब a अपॉन a² प्लस b², ये सही है अपना। अब यहाँ पर यदि ये अवयव है, यहाँ पर यदि ये क्या है अवयव है, माइनस का b अपॉन a² प्लस b के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये समझना बहुत जरूरी है, ये रटते नहीं जाती सब चीजें, ये समझ के ही करी जा सकती हैं। देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बार अपॉन a² प्लस b², यहाँ पे माइनस का b बार अपॉन a² प्लस b²। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, b बार है ना अपने पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का b बार प्लस का हो गया ना, इस प्रकार से। तो ये अपना क्या हो गया, अवयव हो गया। तो ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा और ये अपने को सिद्ध करना था। अतः